नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रिसाइज ज्योतिष बाय एस्ट्रो दीपेंद्र शुक्ला। दोस्तों, जैसा कि अभी तक हमारी चर्चा चली, हमने अभी तक ग्रह विशेष के बारे में आपको जानकारी दी, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और बृहस्पति तक की जानकारी हम आपको दे चुके हैं। आज सबसे भोगी और सबसे भोग को प्रदान करने वाले, सबसे विलासिता के और सबसे ऐश्वर्य के कारक ग्रह शुक्र की बारी आ गई है। शुक्र जितने भी हमारे जीवन में भोग विलास हैं, जितने भी हमारे जीवन के ऐश्वर्य हैं, सुख सुविधाएं हैं, उन सबके नैसर्गिक कारक हैं। कालपुरुष की कुंडली में ये हमारे सुखों के कारक हैं। जितने भी ऐश्वर्य हैं, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, महंगे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, मर्सिडीज, BMW, फरारी, जो भी जितने भी भोग हमारे जीवन में जुड़ सकते हैं, उन सब के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य। अब दोस्तों, होता क्या है कि हमारी कुंडली में शुक्र जहां जहां बैठते हैं उसके अकॉर्डिंगली फल देना शुरू कर देते हैं। जैसे अब एक चीज तो आप जानते ही होंगे कि हर ग्रह की कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं और कुछ न कुछ दिक्कतें भी हो जाती हैं। तो जैसे शुक्र अगर लग्न में ही आकर बैठ जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे व्यक्ति। बहुत अच्छा, एक चीज यहां पर बड़ा क्लियर कर दें कि शुक्र 12 भाव में बैठ के एक बेसिक कंसेप्ट आप ये मान के चलिए कि वो स्त्री से ओतप्रोत जरूर रहेंगे हर जगह। भोग, भाई भोग स्त्री से ही जुड़ा है, और शुक्र जो है वो स्त्री से जुड़ के ही सारे भोग कराते हैं। अगर शुक्र लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति बहुत खूबसूरत हो जाएगा। अगर कहीं एक और किसी शुभ ग्रह ने उसके ऊपर दृष्टि डाल दी तो वो बड़ा खूबसूरत हो जाएगा, बिल्कुल एक छुई मुई की तरह हो जाएगा, गौर वर्ण का हो जाएगा, आवाज़ बड़ी मधुर हो जाएगी। और जितने भी सुख सुविधाएं वाली चीज़ें हैं, प्रसाधन जैसे कह सकते हैं, सजना संवरना, स्त्रियोचित जैसे घर से निकलने से पहले परफ्यूम छिड़कना, बालों को बड़े करीने से बनाना, डिओड्रेंट लगाना, अपने कपड़ों को प्रॉपर वे से देखना, पाउडर लगाना, ये सब चीज़ें उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अब इसी प्रकार अगर शुक्र दूसरे भाव में आकर बैठ जाए तो दूसरा भाव वाणी का, घर का, सुख का, शिक्षा का और कुटुंब का घर है। यहाँ पर आदमी थोड़ा, जैसे स्त्रियाँ होती हैं ना, वो तीखी चीज़ों की बड़ी शौकीन होती हैं, चाट की, पकौड़े की, वैसे ही ये आदमी, ये जातक भी खाने पीने का बड़ा शौकीन हो जाएगा। वाणी बड़ी मधुर हो जाएगी। यहाँ पर स्त्रियों का बड़ा आसक्त हो जाएगा। मतलब जैसे होता है कि 10 औरतें कहीं बैठी हैं, वहाँ पर इसको बैठने में बड़ा मज़ा आएगा बनिस्बत की पुरुषों के बीच बैठने से। अब अगर यही शुक्र तीसरे भाव में चला जाए तो तीसरा भाव देखिए पराक्रम का होता है, तो पराक्रमी तो ये होगा, लेकिन पराक्रमी कैसा होगा? ये सावन का महीना आएगा, उसमें झूला डालेगा, ये झूला झूलेगा, ठीक है, इस तरीके के काम करेगा। या घर में एक इसको शौक होगा कि जैसे तमाम लोग आपने देखे होंगे कि वो व्यंजन बहुत अच्छा बनाते हैं। हफ्ते में एक दिन अपनी पत्नी से कह दिया कि भाई आज का खाना मैं बनाऊंगा, और बहुत अच्छा बना भी लेता है। तो इस तरह की इसके अंदर पराक्रम होगा। अब अगर चौथे भाव में आ जाए, चौथे भाव में आके क्या होगा कि सुख तो इसको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक गुप्त रोग भी होने के चांसेस हैं। और एक जिसको अगर इस लेवल पे कहें कि ये अपनी माता का विरोधी हो जाएगा, स्त्रियों में बड़ी आसक्ति हो जाएगी, सुखों का भोग इसके लिए जीवन में केवल एक चीज़ होगी कि बस कहीं ना कहीं से स्त्रियों के बीच में घिरा रहना। ये सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी, लेकिन महंगी चीज़ों का बड़ा शौकीन होगा। कहीं भी जाएगा, अगर 4-5 दोस्त अगर गए और उन लोगों ने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, तो ये वही चीज़ वहाँ पर 150 रुपये की खरीदेगा, ब्रांडेड चीज़ें। अब अगर शुक्र यही 5वें भाव में आके बैठ जाए तो यहाँ पर बहुत प्रेमी हो जाएगा, और ख़ासकर प्रेम किससे? लड़कियों से, स्त्रियों से,
इस तरह के प्रेम इसके अंदर बहुत पनप जाएंगे। यहाँ पर इसको गुप्त रोग होने की भी संभावना रहेगी। शिक्षा अगर इसकी होगी तो हमेशा को एजुकेशन में पढ़ना चाहेगा। गुप्त रोग इसलिए होंगे क्योंकि पांचवा भाव प्रेम का भाव है, लावण्य का भाव है। जब ये वहां पर शुक्र आके बैठेंगे तो इसको स्त्रियों के बीच जाने की उत्कंठा इसके अंदर बहुत होगी, इसलिए गुप्त रोग होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अब अगर यही शुक्र छठे भाव में आके बैठ जाए तो छठे भाव में बैठ के ये 12वें भाव को देखेगा, तो ये अपना धन, अपने सुख सुविधाएं, अपने सौंदर्य प्रसाधन, अपने मेकअप पे, इन सब चीज़ों पे खर्च करने के लिए हमेशा उत्सुक रहेगा। यहाँ भी इसको गुप्त रोग होने के चांसेस हो जाएंगे और स्त्रियों के संपर्क इसके बहुत बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार अगर शुक्र 7वें में आके बैठ जाए तो अपनी पत्नी का भक्त रहेगा, यानी जैसे तमाम लोग होते हैं कि विवाह होने के बाद वो अपनी पत्नी के इर्द गिर्द ही डोला करते हैं। और जितने भी, एक प्रकार से आप मोटे तौर पे ये मान लीजिए कि शुक्र किसी भी भाव में जाएगा वो शौकीन होगा और तुनक मिजाज भी होगा, स्त्रियों से घिरे रहने की उसकी अपनी एक आसक्ति होगी। 7वें भाव में बैठ के लग्न को देखेगा, स्त्रियोचित व्यवहार करेगा। अब अगर यही शुक्र 8वें में आके बैठ जाए तो यहाँ पर ऊंची शिक्षा लेगा और कुछ इस टाइप की शिक्षा भी लेगा जो स्त्रियों से संबंधित हो। जैसे तमाम लोग आपने देखे होंगे कि वो हैं तो पुरुष लेकिन मेहंदी बहुत अच्छी लगा लेते हैं, और किसी भी मांगलिक उत्सव में जैसे घर में शादी ब्याह हो तो वो उसमें जाते हैं मेहंदी लगाने। तो ये स्त्रियोचित एक ऐसी कला सीख लेगा कि स्त्रियों के बीच में रहने का इसको मौका मिल जाए। अच्छा, यहाँ से दूसरे भाव पर दृष्टि जाएगी तो दूसरे भाव में इसका जितना भी जाने से खर्च होगा वो श्रृंगार पे, अच्छी अच्छी स्त्रियोचित चीज़ें खरीदने पे खर्च होगा। अब अगर यही शुक्र 9वें भाव में आके बैठ जाए तो 9वें भाव में बैठ के धर्म तो मानेगा, अपने पिता की बात भी मानेगा, लेकिन फिर वही बात आ गई कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक ऐसे लांछन लगते रहेंगे कि यार घर वाले इसको कहते रहेंगे क्या ये तुम हर समय घुसे रहते हो स्त्रियों के बीच में, और ऐसा है और वैसा है, इस तरह की तमाम बातें इसके ऊपर लगती रहेंगी। पिता का प्रेमी होगा। अच्छा, यहाँ पर जब शुक्र बैठेगा तो अपनी माता का भी प्रेमी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैठकर स्त्रियों के प्रति विशेष आसक्ति इसकी हो जाएगी। अब अगर यही शुक्र 10वें में आके बैठ जाए तो 10वें में बैठा हुआ शुक्र इसको कोई ऐसा कार्य कर देगा जैसे फैशन डिजाइनिंग का हो गया, क्रोशिया बहुत अच्छी बना लेगा, और किसी प्रकार के जैसे तमाम लोग होते हैं कि वो लड़कियों के कपड़ों के डिज़ाइनर हो जाते हैं। तो हमेशा मतलब स्त्रियों से जुड़ा रहने वाला इसका एक कार्य विशेष होगा। यहाँ पर जो भी करेगा परफ्यूम का एक अच्छा जानकार हो जाएगा, और फैशन डिज़ाइनर हो सकता है, बुटीक बहुत अच्छा चला सकता है। इस टाइप के काम इसको यहाँ पर शोभायमान इसके जीवन में होंगे। अब अगर 11वें भाव में आ जाए तो यहाँ पर इसके साथ एक इसकी तरफ मतलब एक जैसे तमाम अफवाहें इसके साथ बहुत जुड़ जाएंगी। अफवाहें किस तरह कि 10 लोग बैठे हैं लेकिन शादी में गया तो घर में आके शिकायत होगी कि तुम्हारे लड़के के अंदर अच्छे गुण नहीं है, इसको संभाल लो, तुम्हारा लड़का जो है वो बहुत वो करता है, इसको ज़रा संभाल लो। इस तरह की अफवाहें इसके अंदर बहुत हो जाएंगी। अब अगर 12वें भाव में शुक्र आके बैठे तो वैसे तो छठे भाव और 12वें भाव का शुक्र बहुत अच्छा कहा जाता है। अगर अकेला शुक्र बैठा है, वक्री नहीं है, अस्त नहीं है, शत्रु पीड़ित नहीं है, शत्रु राशि में नहीं है, तो शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। समस्त प्रकार के भोग विलास ऐश्वर्य जितने भी सुख हैं वो देगा। और अगर पीड़ित है, शत्रु राशिस्थ है, अस्त है, उस कंडीशन में खर्चे अनाप शनाप करेगा, बहुत ज़्यादा जितनी कमाई होगी उससे कहीं ज़्यादा खर्चे करने के लिए ये उत्सुक रहेगा। और इन सब चीज़ों के तहत इसके ऊपर कभी कभी ये भी हो सकता है कि कोई लंबा दोष लग जाए तो कारागार का योग भी जागृत हो जाए। इसलिए
शुक्र अगर किसी की कुंडली में है तो उसको बहुत चरित्र को अपने मेंटेन रखना चाहिए, बड़ा मजबूत रखना चाहिए, और शुक्र को किसी भी अच्छे आचार्य से मिलके ये जरूर पता लगा लेना चाहिए कि हमारा शुक्र हमारी कुंडली में किस भाव में बैठा है और वो मुझे कैसे फल दे रहा है। तो दोस्तों, शुक्र के बारे में आपने जाना। कल हमारी चर्चा होगी न्यायाधिपति शनिदेव पर। आप लोग यूं ही चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय गणेश।